हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नागौर जिला दर्शन का पार्ट 2। हमने पिछले वीडियो में नागौर जिला दर्शन का पार्ट 1 क्लियर कर दिया था। जिन भाइयों ने नहीं देखा तो चैनल डेक्स स्टडी पॉइंट पर जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नागौर जिला दर्शन का पार्ट 2। ये हमारा चैनल डेक्स स्टडी पॉइंट, आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर रहे हैं और घंटे बटन को भी दबा दें। तो आज स्टार्ट करते हैं नागौर जिला दर्शन का पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के अंदर यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है कि मोन के लिए मेड़ता सिटी प्रसिद्ध है। अब मोन होता क्या है, तो मोन होता है काला बड़ा मटका। काले रंग का जो मटका होता है वो बड़ा होता है और उसको कहते हैं राजस्थान के अंदर मोन। अब बात आती है डिडवाना नागौर की, तो डिडवाना को कहा जाता है शेखावाटी का सिंह द्वार और मारवाड़ का अंतिम नगर भी कहा जाता है। डिडवाना कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और आवा नगरी तथा उपकाशी भी डिडवाना को कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत में अग्रणी होने के कारण इसको आवा नगरी तथा उपकाशी कहा जाता है। अब बात करते हैं हरिराम दास जी की, तो हरिराम दास जी राजस्थान के लोक देवता नहीं बल्कि एक संत के रूप में पूजे जाते हैं। इसकी समाधि की हम बात करें तो इसकी समाधि है गड्ढा का वास डिडवाना नागौर के अंदर। जो हरिराम दास जी थे निर्गुण और सगुण भक्ति परंपरा के गुरु थे। निर्जनी संप्रदाय की प्रमुख पीढ़ी भी डिडवाना नागौर के अंदर ही है। राजस्थान का इनको वाल्मीकि कहा जाता है हरिराम दास जी को। अब बात करते हैं बाबा नरसिंह दास जी की, तो बाबा नरसिंह दास जी ने अपनी संपूर्ण संपत्ति महात्मा गांधी जी को दे दी थी। गांधी जी ने बाबा की उपाधि इनको प्रदान की थी। बाबा नरसिंह दास जी के नाम की आगे जो बाबा की उपाधि है ये महात्मा गांधी जी ने ही दी थी। और इनको भामाशाह के रूप में मान्यता भी प्राप्त है। और भारत तिलक हिंदी पत्र इन्होंने मद्रास से चलाया था। परवसर नागौर की बात करें तो परवसर नागौर को तालाबों और कुओं की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर एक तालाब है जिसका नाम है चपनिया तालाब। और गिंगोली की घाटी भी परवसर नागौर के अंदर ही है। अब गिंगोली का युद्ध भी 13 मार्च 1807 को परवसर नागौर के अंदर ही लड़ा गया था, इस घाटी के अंदर। और मारवाड़ वर्सेस जयपुर का ये युद्ध था और इसके अंदर महाराणा मानसिंह की हार हुई जो कि मारवाड़ से थे और जगत सिंह द्वितीय की विजय हुई जो कि जयपुर से थे। तो ये था कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर युद्ध हुआ था। गिंगोली का युद्ध 13 मार्च 1807 को, डेट याद रखना। अब बात आती है लांडनू नागौर की, तो यहाँ पर है जैन विश्व भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, जिसकी स्थापना 1971 को आचार्य तुलसी की प्रेरणा से इसका निर्माण हुआ था। आचार्य तुलसी जी की ये जन्मभूमि मानी जाती है लांडनू नागौर। अब बात करते हैं यहाँ पर आचार्य तुलसी जी के बारे में, तो आचार्य तुलसी जी ने अणुव्रत आंदोलन चलाया था लांडनू नागौर से। और यहाँ पर नया बोर्ड अभियान भी आचार्य तुलसी जी ने चलाया था सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए। अब बात आती है यहाँ पर ख्वासपुरा गांव की, जो कि नागौर के अंदर है। यहाँ पर शेरशाह सूरी के सेनापति खवास खां के नाम पर यह गांव ख्वासपुरा पड़ा था। खवास खां की मृत्यु भी इसी गांव में हुई थी। इस कारण ये ज़्यादा फेमस हो गया है। मीरा संग्रहालय की बात करें तो मीरा संग्रहालय दादूगढ़ दुर्ग मेड़ता सिटी नागौर के अंदर है। कुचामन सिटी नागौर के अंदर है। जागीरी का सिरमौर इसका उपनाम है और मारवाड़ राज्य का ठिकाना है। पनकड़ी साधु के आशीर्वाद से ये कुचामन दुर्ग का निर्माण हुआ था और यहाँ पर कुचामनी सिक्के फेमस हैं। इस दुर्ग की नींव में घी भरा गया था। अब आगे बात करते हैं तो आगे आता है सुल्तान उत तारकीन की दरगाह है, जो कि नागौर के अंदर है। और इस दरगाह में संत हमीमुद्दीन नागौर की दरगाह को कहते हैं। इसका प्रवेश द्वार बुलंद दरवाज़ा है और इस दरवाजे से प्रेरित होकर फतेहपुर सीकरी में अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और बात करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने संत हमीमुद्दीन नागौरी को अपना शिष्य बनाया तथा सुल्तान उत तारकीन की उपाधि दी थी। अब यहाँ पर बात करें सुल्तान उत तारकीन का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है त्याग का सुल्तान। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है संत हमीमुद्दीन नागौरी, जो कि सुआल गाँव नागौर में खेती करते थे और ये शाकाहारी जीवन बिताने का उपदेश देते थे। बड़े पीर की दरगाह भी नागौर के अंदर ही है और ये है सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब की दरगाह। कादरिया सिलसिला के नाम से भारत में जन्मदाता थे बड़े पीर जी। और भारत में कादरिया शाखा की सबसे बड़ी एवं एकमात्र मस्जिद है जो कि है बड़े पीर की दरगाह है।
आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है दधी माता का मंदिर, जो कि है गोठ मांदड़ोद गाँव नागौर के अंदर पड़ता है ये मंदिर। तो यह है 9वीं सदी में निर्मित मंदिर, प्रतिहारकालीन मंदिर है और दाहिमा और दादिश ब्राह्मणों की कुल देवी है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बात करते हैं केवाई माता और किरणसरिया माता की। ये एक ही माता, इसके नाम दो हैं, केवाई और किरणसरिया। किरणसरिया गांव परवसर नागौर में इसका मंदिर है और इसका निर्माण 999 ईस्वी में दुर्लभ राय चौहान का शिलालेख भी यहाँ पर ही मिलता है। अब बात करते हैं भैवाड़ माता के मंदिर की। और केवाई माता और भैवाड़ा माता दोनों माताओं का मंदिर नागौर के अंदर है। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं तो भैवाड़ माता का मंदिर भैवाड़ गांव नागौर में है और यहाँ पर पंचायतन शैली में यह मंदिर निर्मित है। यहाँ पर अढ़ाई प्याला भोग शराब का लगाया जाता है। इसका मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। बात करते हैं बंसी वाले का मंदिर नागौर में है। बंसी वाले का मंदिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस मंदिर को श्री कृष्ण का मंदिर कहा, आई मीन मुरलीधर मंदिर भी कहा। और एक कृष्ण का मंदिर आप सबको पता है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है पाडा माता या सरकी माता का मंदिर। यह है डीडवाना जिले के किनारे नागौर के अंदर है पाडा माता या सरकी माता का मंदिर। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है तेजाजी का मंदिर, जो कि खरनाल गांव नागौर के अंदर है। यहाँ पर तेजाजी की पत्नी पेमल भी तेजाजी के साथ सती हो गई थी और लाचा गुजरी की छतरी भी यहीं पर बनी हुई है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है गुसाई जी का मंदिर। गुसाई जी का मंदिर है वो है जुंजाला गांव नागौर के अंदर है और ये माने जाते हैं गुस्से के अवतार। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है बबल का धनी। बबल का धनी ये बबल गांव नागौर के अंदर है इसका मंदिर और यहाँ पर खास बात है यहाँ पर चप्पलें चढ़ाई जाती हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर चप्पलें चढ़ाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है साईं जी का टांका, जो कि चोटीसरा गांव नागौर के अंदर है और बुटाटी धाम भी नागौर के अंदर है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। यहाँ पर लकवे का इलाज किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान के अंदर ऐसी जगह है जहाँ पर लकवे का इलाज किया जाता है, वो है बुटाटी धाम नागौर के अंदर। तो इसी के साथ हमारा नागौर जिला क्लियर होता है। अगली क्लास में हम कुछ नेक्स्ट ज़िले के साथ आएंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी बटन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।